कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। गीता में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, लेकिन यहाँ हमारी सरकारें संविधान के इस गणतंत्र दिवस के बाद से सिर्फ धर्म की बात की, कर्म की बात को नगण्य करते रहे, कर्म की बात को कहीं ना कहीं गौण करते रहे, क्योंकि धर्म की राजनीति लोकतंत्र में शायद ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा सुखदायी है। कर्म को दिखाने की बजाय धर्म के आधार पर वोट आसानी से मिल जाते हैं। शायद इस वजह से हमारा कर्म कहीं ना कहीं नगण्य हो रहा है, कहीं ना कहीं गीता का उपदेश कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। इस बारे में इस संविधान दिवस पर हमें चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है, और जो कर्म, जो नियम या धर्म हमने बनाए हैं उसको किस प्रकार ईमानदारी से जनता के समक्ष रखना, और कोई अगर बेईमानी से उन कर्मों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको उचित सज़ा भी देनी है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी करनी है, इसको भी देखना है। लेकिन जैसी पिछली सरकारों ने धर्म के आधार पर राजनीति की, वर्तमान सरकार में भी यही देखने को मिल रहा है। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात चलती थी, अब हिंदू तुष्टीकरण की बात चल रही है, पर बात ये नहीं चल रही है कि हमने किस प्रकार कर्म करके अपने धर्म को भी बढ़ाना है और अपने देश को भी बढ़ाना है। ऐसे सत्कर्मों की बात कहीं हो नहीं रही है। उन सरकारों में भी महिलाएं, जो सबसे कमज़ोर पक्ष समाज की मानी जाती है, उनके साथ किस प्रकार अन्याय अत्याचार हो रहा है, और वहीं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बजाय उनको बचाने का हमारी वर्तमान राम राज की सरकार कर रही है, ये भी देखने को मिला है। लेकिन क्या ऐसे में हमारा देश मजबूत होगा, विकसित होगा, सुदृढ़ होगा? क्या यहाँ के वासी सुखी होंगे, संपन्न होंगे? इस तरह से अगर हम चलते रहें तो हमारा देश किस मोड़ पर खड़ा होगा? इस पर आज गणतंत्र दिवस के दिन हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। साथियों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हमारी समस्त आंवला न्यूज़ की टीम और हमारे समस्त विज्ञापन दाताओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। और हम आज ये नहीं तय करेंगे कि आखिर हम कौन सा गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, जबकि ये तय करेंगे कि आखिर इतने गणतंत्र दिवस बीत जाने के बाद हम किस मुकाम पर खड़े हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने तिरंगे को समझना पड़ेगा। अपने तिरंगे को इस प्रकार समझना पड़ेगा कि हमारा तिरंगे का हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहता है, सफ़ेद रंग बीच में रहता है और हरा रंग नीचे रहता है। लेकिन हमारे कई नेता ऐसे हैं जिनको हरा रंग हमेशा ऊपर दिखता है, और वो कई बार ये गलती कर चुके हैं अपने सम्मेलनों में कि केसरिया रंग को नीचे रखकर हरे रंग को ऊपर रखकर इस प्रकार तिरंगे का अपमान कर चुके हैं। यही नहीं, वो तिरंगे का ही अपमान नहीं कर चुके हैं, वो चुनाव आयोग, आचार संहिता, इन सब का भी अपमान कर चुके हैं। और आज ठीक 1 साल होने को आ रहा है। एक गणतंत्र दिवस हमने पिछले साल मनाया था, जब आचार संहिता हमारे राज्य में लगी थी। उस समय ये तय के सोचा जा रहा था कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो वाकई में संविधान के अनुरूप बनाए गए आचार संहिता का पालन करते हुए हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उन्होंने ही संविधान की धज्जियां उड़ाई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वाकई में असल लोकतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, या हमारे जो गणतंत्र दिवस बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने उस गणतंत्र की रचना करनी थी, उस संविधान की रचना करनी थी, क्या वो वाकई में ही संविधान को मजबूत बना रहे हैं, या संविधान की धज्जियां उस कुर्सी में बैठकर उड़ा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चिंतन और मंथन का समय है। और उल्टा उनकी गलतियां करने के बाद पर्दा डालने की कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही है। ये और भी बड़ा चिंतन का विषय है कि अपराध करो, चोरी करो और आपको सज़ा भी ना हो। जहां सरकार तो धज्जियां उड़ा ही संविधान की रही है, वहीं विपक्ष की भी भूमिका होती है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें और सरकार को चेताएं कि अभी हम जिंदा हैं,
हमारे जिंदा रहते हुए आप ये सब नहीं कर सकते। वहीं ऋषिकेश विधानसभा में विपक्ष तो मौन हो चुका है, और जिस विपक्ष को पता भी है कि यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो या तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, या अपने दूसरे काम निकालने के लिए सरकार के साथ बैठकर सांठ-गांठ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी जिस सरकार से हम विश्वास खो चुके हैं, वहीं विपक्ष भी सवालिया निशान के घेरे में यहाँ पर आ गया है कि जिस विधायक व मंत्री ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र को उल्लू बनाते हुए पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, वहीं विपक्ष को चाहिए था कि वो उस पद प्रतिष्ठा, बेईमानी से मिली हुई पद प्रतिष्ठा के खिलाफ जाकर जन आंदोलन करे। नहीं होता तो न्यायालय की शरण में जाए, लेकिन यहाँ हो ही उल्टा रहा है। यहाँ तो सब ये हो रहा है कि कैसे मेरी रोटी पक जाए। कहते हैं कि जब 3 स्तंभ हिलने डुलने लग जाएं या कमज़ोर होने लग जाएं, तो चतुर्थ स्तंभ को चाहिए कि वो उन 3 स्तंभों को आगाह करता रहे कि आपकी स्थिति सही नहीं चल रही है, देश इससे मजबूत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो चतुर्थ स्तंभ भी डिगने लग गया है। तब कौन तय करेगा कि आखिर इन 4 स्तंभों को बताए कि आपकी जो कार्य प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय देश की समस्याओं पर कहीं ना कहीं चिंतन करें, मंथन करें, उनको अपनी तरफ से ईमानदारी से सामने लाने का प्रयास करें, उसके समाधान के लिए प्रयास करें। लेकिन यहाँ तो राहुल मीडिया सामने वाली मीडिया को गोदी मीडिया बताता है, लेकिन खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता कि आखिर वो किसके पक्ष में खड़े हुए हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है, ना कि खुद अपने पक्ष में रखने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूर करना है। इस तरीके से हमारा देश मजबूत नहीं हो पाएगा कि हम सिर्फ अपने पक्ष की बात करें। जब तक हम निष्पक्ष होकर देश के सम्मान, देश के गौरव के लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम लोग कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आप हमारी खबरों को यूं ही देखते भी रहिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दर्ज भी करते रहिए, और खबर पसंद आए तो अपने साथियों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।